दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में अपने गुस्से से अपने आप को और अपने करीबियों को नुकसान पहुंचा देते हैं। अक्सर गुस्सा हो जाने के बाद हमें एहसास होता है कि मैंने ये गलत कर दिया। काश मैं गुस्सा ना हुआ होता तो चीज़ें इतनी बिगड़ती नहीं। गुस्सा हमारे रिश्ते, हमारे स्वास्थ्य और यकीन मानिए हमारे धन की भी हानि करता है। गुस्से में निकले शब्द वो तीर होते हैं जो कभी वापस नहीं आते, और वो तीर किसी न किसी को घायल अवश्य करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने एक विचार और वचन में सही बताया है। वे कहते हैं, यदि हम किसी पर जलता हुआ कोयला फेंकेंगे तो वे दूसरे को चोट पहुंचाने से पहले हमारा अपना ही हाथ जला देगा और वो पीड़ा असहनीय होगी। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो आपको मदद करेगी अपने गुस्से को छोड़ने में। ये बात राजगीर की है, जहां एक बौद्ध भिक्षु शांत एकांतवास में अपने ध्यान में लीन एक पहाड़ के ऊपर एक सुदूर मठ में रहा करते थे। वे बड़े ही ज्ञानी थे और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। कई लोगों ने अपने जीवन में ज्ञान, शांति और सांत्वना की तलाश में उन बौद्ध भिक्षु से उनका मार्गदर्शन मांगा और अपने जीवन को सही दिशा में लेकर आए। एक दिन उन बौद्ध भिक्षु के पास एक परेशान युवक पहुंचा जो बहुत ही क्रोध और कड़वाहट से भरा हुआ था। वो अपने जीवन से बेहद निराश था। अपने गुस्से के कारण वो अपने परिवार और दोस्तों से अपने रिश्ते खराब कर चुका था। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की बातों को बड़े ही ध्यान और धैर्य के साथ सुना। जब युवक ने अपनी नाखुशी के लिए दूसरों को दोषी ठहराना शुरू किया और अपनी शिकायतें बताईं, तो बौद्ध भिक्षु शांत रहे और बोले, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन अपने अंदर क्रोध रखने से आपको और कष्ट ही होगा। आप इतनी नकारात्मकता से घिरे हुए हैं कि आपको इस संसार की सुंदरता कभी नजर ही नहीं आ पाएगी। मैं आपको एक मूल्यवान सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को रात में अपनी कुटिया में ही रुकने को कहा। शाम को बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही प्रेम भाव से उस युवक को भोजन करवाया। अगली सुबह वे बौद्ध भिक्षु उस युवक को पास की नदी तक ले गए और उससे एक पत्थर उठाने को कहा। भिक्षु ने इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, हे युवक, कल्पना करो कि यह पत्थर आपके भीतर मौजूद सभी क्रोध और नाराजगी, नकारात्मकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। साधु ने ये बोलकर वे पत्थर उस युवक के हाथ में दिया और कहा इस युवक को कि इस पत्थर को नदी में फेंक दो। जैसे ही उस युवक ने पत्थर को पानी में फेंका, तभी पत्थर पानी के नीचे डूब गया। वे युवक कुछ समझ नहीं पाया। तभी बुद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा, जिस तरह पत्थर नदी की गहराई में गायब हो गया, उसी तरह यदि आप जाने देना चाहें तो आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जरूरत है उस गुस्से और नकारात्मकता को जाने देने की। जब तक आप उसे अपने पास रखेंगे, हमेशा एक बोझ का एहसास रहेगा, लेकिन जैसे ही उस बोझ को अपने ऊपर से फेंक देंगे, वो यूं ही नदी में विलुप्त हुए पत्थर की तरह गायब हो जाएगा। आप सदा अपने क्रोध और नकारात्मकता के साथ नहीं जी सकते। जिंदगी में लंबी दौड़ दौड़ने के लिए अपने ऊपर से अतिरिक्त बोझ उतारना जरूरी है। युवक ने भिक्षु के शब्दों पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह कितना वजन उठा रहा था और इसने उसके जीवन को कैसे भस्म कर दिया था। उसने अपना क्रोध त्यागने और क्षमा अपनाने का निर्णय किया। दिन बदले, हफ्ते बदले और युवक भिक्षु के साथ रहने लगा। करुणा, कृतज्ञता और आंतरिक शांति के बारे में मूल्यवान सबक सीखा। समय के साथ उनका गुस्सा समझ में बदल गया और कड़वाहट ने स्वीकृति में बदल गई। जो कल तक मुश्किल लगता था, वो अब सरल लगने लगा। वर्षों बाद वह युवक स्वयं एक भिक्षु बन गया और अपना जीवन उस ज्ञान और शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया जो उसने उस बुद्धिमान भिक्षु से सीखा था, जिसने उसकी परिवर्तनकारी यात्रा में उसका मार्गदर्शन किया था। ये कहानी एक अनोखी सीख के रूप में कार्य करती है
कि नकारात्मकता को त्यागने और क्षमा को अपनाने से ही व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति हो सकती है, जिससे हम अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव के लिए अपनी मानसिकता को बदलना अनिवार्य है। ज्यों ही आप अपनी सोच, मानसिकता और देखने के नजरिए को बदल देंगे, आप अपने आप जीवन में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।